कर दिए स्टार्ट रिकॉर्ड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश एज। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द हिंदू का एक जो आर्टिकल है उसे हम डिस्कस करते हैं तो क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हो या फिर आप अपने करंट अफेयर्स को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो द हिंदू का जो आर्टिकल है वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो या बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज अपना द हिंदू का जो आर्टिकल उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है कॉवर्डली बुली। अब इसका क्या मतलब है, क्या है फ्रेज का मतलब, पूरा हम इसमें समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रम्प शुड एंड द वॉर एंड आस्क इजराइल टू लीव ईरान अलोन। मतलब क्या हुआ इसका, सीधा सा मतलब यह है कि ट्रम्प शुड एंड द वॉर, मतलब ट्रम्प को जो है वॉर अब खत्म करना चाहिए, एंड आस्क इजराइल टू लीव ईरान अलोन, और इजराइल को बोलना चाहिए कि वो ईरान को अकेला छोड़ दे। अलोन मींस अकेला, सिंपल। फिर हम आगे देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू पोस्टपोन अटैक्स ऑन ईरान पावर प्लांट्स। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, आपने कल मैंने एक आर्टिकल आपको डिस्कस करवाया था तो उसमें मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ किसको, ईरान को। ठीक है, तो वो ईरान ने, मतलब ईरान को अल्टीमेटम दिया था 24 आवर्स का कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, अगर युद्ध नहीं रोका तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसने ये बोला था कि हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो अटैक करने का जो उसका जो प्लान था, जो अल्टीमेटम उसने दिया हुआ था, उसे उसने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, मतलब अटैक करने का प्लान कैंसिल कर दिया किसने, अमेरिका ने। 36 आवर्स आफ्टर इशूइंग 48 आवर्स अल्टीमेटम, सॉरी कितना, 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे में अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो क्या होगा, 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीज कैंसिल कर दी, अभी हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, टू तेहरान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द क्लियरेस्ट साइन एट दैट द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि अगर 48 आवर में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अगर आपका नहीं खुलता है, रीओपन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ईरान पे अटैक करेंगे। और अब क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ही विथड्रॉ कर लिया कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, ये दैट द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, मतलब ये जो वॉर है वो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। इज इट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। Over the past week, Mr. Trump has declared victory, claiming that US and Israel strikes had destroyed Iran's defense capabilities. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब बेटा ये हुआ कि यहां पर क्या था कि अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को इतना कमजोर कर दिया है कि उनकी जो डिफेंस सर्विसेज हैं और जो डिफेंस कैपेसिटी है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्या था, ये सेल्फ क्लेम था किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो मतलब आप एक बात देखो, छोटा सा देश ईरान, मतलब ईरान के आगे अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। मतलब देखो, दिस इज द मैटर ऑफ द डिग्निटी। तो मतलब किसका मैटर है, डिग्निटी का मैटर है। तो ईरान भी यहाँ पर नहीं झुका। आप कितना ही क्लेम करते रहो, है ना, कि उसने कहा कि नहीं नहीं हम ऐसा बोलेंगे तो ईरान डर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डिग्निटी मतलब एक तरीके से अपनी आत्मसम्मान। ठीक है, तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने ऐसा ये वो फाइट करता रहा, जबकि अमेरिका बार बार धमकियां देता रहा ईरान को कि अगर आप अटैक नहीं रोकते हो तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसके बावजूद भी ईरान कॉन्टिन्यूसली अटैक करता रहा, किसके ऊपर, अमेरिका के बेसिस पर, जो आसपास में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं उन सब पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yet Iran continues to launch missiles at Persian Gulf countries and Israel while maintaining control over the Strait of Hormuz, which prevents Mr. Trump from extricating himself from a conflict whose economic costs are mounting globally. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है, कुछ भी यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है, उसके प्लान से नहीं चल रहा है। मतलब तो यहाँ पर आप देखो, अब ये चीज जो है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस वॉर से बच नहीं पाएगी, इजराइल का और ईरान का जो युद्ध चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अब अमेरिका जब इन्वॉल्व होगा तो नुकसान तो अमेरिका का भी होगा, है ना, और अमेरिका का नुकसान ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ईरान।
और इसराइल। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात, इसलिए उसको मजबूरी, उसको रोकना पड़ेगा वॉर को। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग, मतलब सीधी सी बात है प्रॉब्लम से खुद को बचाना या किसी को भी बचाना, दैट इज एक्सट्रिकेटिंग। ठीक है, हिमसेल्फ फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद से बचाना। अब मुश्किल है उसके लिए, ऑब्वियसली बात है। तो उसकी जो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। किसकी इकोनॉमी पे? अमेरिका की इकोनॉमी पे। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28, जो वॉर है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो देखो हिंदी मीनिंग्स में आपको बताते चल रहा हूँ, समझते चलिएगा कि जो वॉर है कब से स्टार्ट हुआ है, वो February 28 से, ठीक है ना। ईरान हैज लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, और ईरान जो है टोटली किसको? ट्रंप को इग्नोर करते चले जा रहा है। मतलब आप देखो उस देश की पावर और डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है कि वो झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने, ठीक है। बाकी अपने वाले तो देखो हाथ खड़े कर देते हैं, भाई बताओ क्या करना है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैटर ऑफ द रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सोवेनिटी ऑफ द नेशन। सो दैट्स व्हाई all the leaders of the countries should take action. At least they should give their particular points, particular statements. आगे बढ़ते हैं। Mr. Trump's threat responding to escalation with counter escalation when the US bombed Karg Island, Iran struck American bases in the region। मतलब सीधी सी बात है, जब अमेरिका इस पे कार्ग इसलैंड पर अटैक कर रहा था, बॉम्बिंग कर रहा था, तो ईरान क्या कर रहा था? तो उसी रीजन में अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको टारगेट कर रहा था ईरान, ठीक है। व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पार्ट्स, ईरान हिट एनर्जी फैसिलिटी अक्रॉस कतर, द यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड इजराइल। मतलब तो यहां पर ईरान ने किस किस पर टारगेट किया था? उसने कतर पे भी अटैक किया था, यूएई पे भी अटैक किया था, सऊदी अरेबिया पे भी किया था, कुवैत पे भी किया था, इजराइल पे भी किया। जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, दोज आर हार्मफुल फॉर ईरान, ठीक है। तो उन सबको उसने टारगेट किया। अब जो वॉर जो चल रहा है वो ईरान के अकॉर्डिंग चल रहा है। आगे देखते हैं, कुवैत एंड इजराइल आफ्टर द Natanz nuclear facility was struck. Tehran targeted Dimona, the Israeli town hosting its nuclear facilities, when Mr. Trump threatened strikes on Iran power plants। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हम समझेंगे तो ये बोल क्या रहा है यहाँ पर? तेहरान टारगेटेड डिमोना, तो तेहरान ने किसको टारगेट किया? डिमोना एक इजराइल का एक टाउन है जो क्या होस्ट कर रहा है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज होस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हेन मिस्टर ट्रम्प थ्रेटन्स स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ठीक है। तो थ्रेटन्स मतलब डराना एक तरीके से किसी को भी, तो वो होता है थ्रेटेंड। स्ट्राइक्स ऑन ईरान पावर प्लांट, मतलब ईरान के जो पावर प्लांट्स पे अटैक करने की जो धमकी जो है कौन दे रहा था? ट्रंप दे रहा था, ठीक है। तेहरान वार्नड ऑफ अटैक्स ऑन गल्फ एंड इजराइल एनर्जी एसेट्स एंड यूएस फाइनेंशियल इंटरस्टेट्स फोर्सिंग हिम टू मेक अ यू टर्न। मतलब जब किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जो ईरान के हैं उन पर अटैक करेंगे। तो अब यहां पर ईरान ने क्या बोला? अगर आप हम पर अटैक करोगे तो हम भी आपके जो बेसिस बने हुए हैं उन सब पर अटैक करेंगे, साथ ही साथ जो आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उन सब पर अटैक करेंगे। मतलब जहां जहां से आपको आर्थिक रूप से ज्यादा प्रॉफिट होता है हम उस हर जगह पर अटैक करेंगे, और जहां जहां आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां हम भी अटैक करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इस बात से डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा कि ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी पर अटैक करेंगे सामने वाले हम पर अटैक करेगा, तो नुकसान ज्यादा किसका होगा? अमेरिका का होगा, ठीक है ना। सो डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना पड़ा? यू टर्न लेना पड़ा। वैसे ही वो फालतू ज्यादा बोलता है, काम को कम बोलता है ना। तो उसको लगता है हर कोई मेरे से डर जाएगा। जैसे वेनेजुएला को उसने, वहां के जो प्रेसिडेंट था उसको उठा के ले आए, तो उसको लगा कि सब ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है, मादरे को। अब देखो, बिफोर द वॉर बिगेन द यूएस एंड इजराइल हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वॉर से पहले अमेरिका और इजराइल ने क्या करा था? एक महत्वाकांक्षी गोल जो है इन्होंने सेट किए हुए थे कि अगर हम युद्ध जीत गए तो हमें बहुत फायदा होगा। ऑब्वियसली बात, ईरान के पास क्या है? ऑयल। तो पूरी दुनिया की नजर किस पे? करंट में ऑयल पे, क्रूड ऑयल।
तो क्रूड ऑयल जिसके पास है वो उस देश के पास पैसा है, ऑब्वियसली बात है। फोर्स तेहरान टू शट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिप आउट द हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। तो ये प्लान था इनका कि क्या करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करें मतलब ये है कि वो उसको न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे रहे हैं, इजराइल और अमेरिका, ठीक है। और इनका प्लान ये था कि वो जो हाईली एनरिच्ड, जो काफी महंगा जो यूरेनियम होता है उस पर कब्जा कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका, ऐसा इनका प्लान था। कट ऑफ ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिट्रीज, सॉरी इधर देखो, नॉन स्टेट मिलिटियास, आगे देखते हैं। इन्वेस्ट एशिया एंड डिसमेंटल इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज, और क्या करा इसने, इन्वेस्ट एशिया एंड डिसमेंटल इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज। 25 days later, one of Mr. Trump's key priorities is to open the Strait of Hormuz, which was closed only after the war broke out। मतलब क्या हुआ, अब यहां से इनका प्लान कैंसिल होना शुरू हो गया। मतलब अब आप देखो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से क्या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो शिप हैं वो वहां से पास होते हैं अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, ठीक है। अब ईरान ने क्या करा, सबकी दुखती रख पकड़ ली, निकल के बताओ हमारे यहाँ से, ठीक है। तो निकल के वही वाली बात है जैसे तुम्हारे मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, वो मेन रोड तुम्हारे घर के सामने से हो और तुम वहीं बैठ जाओ डंडा लेके निकल, है ना, तो कहाँ से निकलोगे। तो सेम कहानी यहाँ पे ईरान ने करी, ठीक है, कि भाई अब अमेरिका को नुकसान होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से अपन देखते हैं यहाँ पे, विच वॉज क्लोज ओनली आफ्टर द वॉर ब्रोक आउट। अब देखो ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है, एक फ्रेज होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हो। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, टू स्प्रेड रैपिडली, तेजी से किसी चीज का फैलना, तो दैट इज ब्रेकआउट, ठीक है। ही डज नॉट हैव easy options to do so. He has to either talk to Tehran and make a deal or authorize a ground operation, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चॉइस नहीं बची, कोई ऑप्शन नहीं बचे। क्यों, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान हार जाएगा और हार के युद्ध बंद कर देगा, या हमारी धमकियों से डर जाएगा, डर के युद्ध को खत्म कर देगा। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं करा, अमेरिका को तो धमकाता है, वो दूसरी मिसाइल छोड़ देता है कि नहीं। तो ऐसा चल रहा है। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, अब अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं बची, या तो वो तेहरान से बात करे, मतलब ईरान से बात करे, या फिर वो क्या करे, उनके साथ बैठकर डील करे किसी तरीके की, या फिर ऑपरेशन को कंटिन्यू रखे। ये दो चॉइस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी चॉइस नहीं बची। समझ आ रही बात, समझ रहे हो ना, ऐसा है। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो रिपोर्ट सजेस्ट, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं, ये बताती हैं, द यूएस हैज ऑलरेडी डिस्पैच्ड थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स। तो मतलब क्या हुआ कि जो रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं, जो यूएस है उसने बहुत सारी जो मरीन है उनको डिस्पैच कर दिया है। एट मिस्टर ट्रम्प्स यूटर्न ऑन स्ट्राइक्स ऑन पावर प्लांट्स इंडिकेट्स दैट he may be seriously weighing talks. Iran has dismissed Mr. Trump's claims that negotiations are underway. मतलब यहाँ पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप है बार बार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी ईरान से बात चल रही है, तेहरान से बात चल रही है, बट ऐसा नहीं है। ईरान टोटली इस क्लेम को कैंसिल कर रहा है कि भाई ऐसा है ही नहीं, हमारी किसी तरीके की कोई बात नहीं चल रही। जबकि बार बार जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, so President Masoud Pezeshkian has outlined conditions for ending the war, guarantees against future aggression, reparation for infrastructure damage and recognition of Iran's legitimate rights। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं तो इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि अब जो बातचीत जो भी होगी ना तो किस मुद्दे पर होगी कि ईरान का जो भी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसे आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। दूसरी बात है दोबारा से किसी तरीके का ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा। जो एग्रेशन है, एग्रेशन मतलब जो गुस्सा लड़ाई झगड़े, जो एग्रेशन है वो दोबारा से ईरान के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशंस रखी है किसने, ईरान ने रखी है, ठीक है। और इसकी जो लेजिटिमेट कंडीशंस है सारी की सारी लीगल कंडीशंस है, ऐसा उसने बोला है।
एंड रिकॉग्निशन ऑफ ईरान लेजिटिमेट राइट्स, उसके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा बोला है। विच कैन बी इंटरप्रिटेड एज सैंक्शंस रिलीफ, जो कि एक सैंक्शंस रिलीफ की तरह काम करे। मतलब सीधी सी बात है, इतनी मिसाइल पड़ी, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो उसका पैसा भी कौन को देना पड़ेगा? अमेरिका को। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब वो ऐसे नियम बना रहा है, ऐसे अपनी शर्तें रख रहा है साथ। हाँ कि भाई क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, ज्यादा जो हो गया। हाँ तो अब यहाँ समझते हैं हम लोग। अब देखिए, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज सैंक्शंस रिलीफ मिस्टर ट्रम्प हुज एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी ईज्ड सम sanctions on Iran's oil, could be looking for a deal, and Tehran could reciprocate if common ground is found, but for any diplomatic effort to progress। मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है, तेहरान तभी वो डील कर सकता है जब उनको अपने हिसाब से चीजें समझ आएंगी, उनको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तो तेहरान जो है मतलब ईरान जो है वो डील को आगे बढ़ा सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। ऑफ कॉमन ग्राउंड्स इज फाउंड, बट for any diplomatic effort to progress, Mr. Trump must first rein in his ally। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो सबसे पहले जो ट्रम्प है उसे किसके साथ क्या करना चाहिए? डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए, अपना अधिकार जमाना चाहिए किस पे? अपना जो एली है, मतलब उसके साथ में जो काम कर रहा है वो कौन है? उस जो साथ दे रहा है अमेरिका का इजराइल, इजराइल अमेरिका को साथ दे रहा है, अमेरिका इजराइल को साथ दे रहा है। Which continues to pound Iran and Lebanon like an अनहिंज्ड बुली। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, गलत तरीके से एक तरीके से अटैक करता जा रहा है वो। अनहिंज्ड बुली मतलब क्या होता है? बिल्कुल भड़काऊ तरीके से किसी पर अटैक करना, तो उसे क्या बोलेंगे? अनहिंज्ड बुली। बोलो क्लियर है? नहीं पता तो ये तो हेडलाइन भी यही थी पूरे आर्टिकल की। ठीक है, अनहिंज्ड बुली। तो ग्रामर भी आप यहाँ पे देखते जाओ, समझते जाओ। इसका मतलब होता है बिल्कुल गुस्से में किसी पर अटैक करना लगातार। द मिलिट्री पास दैट ही हैज एम्ब्रेस्ड शोइंग क्लियर लिमिट्स, मतलब सीधी सी बात, जो मिलिट्री पाथ उसने एम्ब्रेस किया था, जो अपनाया था, शोइंग क्लियर लिमिट्स, द लीस्ट डैमेजिंग वे आउट फॉर मिस्टर ट्रम्प इज टू स्ट्राइक अ डील विथ ईरान एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर। मतलब अब मिस्टर ट्रम्प के पास क्या ऑप्शन बचा है कि भाई उनको ये करना चाहिए कि जो डील है वो एक्सेप्ट करें और इस वॉर से बाहर हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि हर देश वेनेजुएला जैसा नहीं है जिसके प्रेसिडेंट को, जिसके राष्ट्रपति को आप रातों रात उठा के ले आओ, है ना? इतना आसान नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्यों जब युद्ध होता है तो हर व्यक्ति का नुकसान होता है, हर देश का नुकसान होता है, हर देश के लोग मारे जाते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मारे जाते हैं। वो लड़ता कौन है? पॉलिटिशियंस। सो दैट इज द रीजन कि वॉर इज नेवर गुड फॉर एनी नेशन, फॉर एनी कंट्री। थैंक यू सो मच। ठीक है।